हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। पिछले कक्षा में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो आइए उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और खूब बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहला, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एंड सेकेंड जो दिया हुआ है वो दिया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ दीज 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। यानी एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R ओम दिया हुआ है। अब उस कॉपर वायर को हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तब वहां पे ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि जब हम किसी कॉपर वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, कट करने के बाद से उन 4 इक्वल पार्ट्स को यानी चारों रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तब उसका जो R इक्विवेलेंट का मान होगा वो कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, कि मान लीजिए कि कोई वायर है और जिसका रेजिस्टेंस R ओम दिया हुआ है, यानी एक मान लीजिए कि एक कॉपर वायर है, ठीक है ना, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, R ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, R ओम दिया हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस किस प्रकार से दिखेगा और इसका मान क्या हो जाएगा। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जो होगा ये R/4 ओम का होगा। ये जो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस होगा ये भी कितने का हो जाएगा, R/4 ओम का होगा। तीसरा रेजिस्टेंस का भी जो मान होगा वो भी कितना होगा, R/4 ओम होगा। और यहाँ पे चौथे का भी हो जाएगा R/4 ओम। यानी जितने पार्ट्स बोलेगा ना, हम इस R में क्या करेंगे उतना ईच रेजिस्टेंस यानी ईच पार्ट का जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि R ओम का, यानी कोई वायर है, कॉपर वायर है, ठीक है ना, और उसका रेजिस्टेंस R ओम दिया हुआ है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है, तब ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/4 ओम। यानी क्वेश्चन का जो हमारा पहला पार्ट है क्या है, find the resistance of each part in terms of ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारा R है, 4 पार्ट्स में कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/4। यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा R/4 हो जाएगा, ठीक है ना। जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ है कि इन चारों रेजिस्टेंस का जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब ईच रेजिस्टेंस का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, R/4 ओम। यहाँ पे भी दिया हुआ है R/4 ओम, ये भी R/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तब हम जानते हैं कि कोई भी पैरेलल सर्किट होता है, जब उसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान जब निकालते हैं तो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, 1 में R इक्विवेलेंट बराबर में 1 में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि जो हमारा R इक्विवेलेंट का मान दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं क्या, कि ये R' के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम R1 में R' निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है R/4, ठीक है ना। ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा। अब हम जानते हैं कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या होगा, 4 में R प्लस 4 में R, 4 में R प्लस 4 में R होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, नीचे में हमारा ये R होगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी ये 1 में R डैश बराबर इतना आएगा। जब इसको हम क्या करेंगे,
यानी ये ऊपर जाएगा, यानी आर डैश का जब मान निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर अपॉन में 16 ओम के बराबर हो जाएगा। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर होगा, जो हमारा आर इक्विवेलेंट का मान आएगा, यानी जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन में 16 ओम होगा। ठीक है ना, तो ये हम आशा करते हैं खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चे लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is, यहाँ पे R डैश दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, R डैश दिया हुआ है, और यहाँ पे रेशियो पूछा गया बाबू, तो R अपॉन में R डैश का रेशियो पूछा गया है। ठीक है ना, तो जैसे हम इसके पिछले वाला क्वेश्चन किए थे उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस R ओम दिया गया है, और उस वायर को हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे और उसको पैरेलल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का मान है और जो नए वाला रेजिस्टेंस का मान आएगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो ये कितने के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, आर ओम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, आर ओम दिया हुआ। अब इस रेजिस्टेंस को हम 5 इक्वल पार्ट्स में जब कट करेंगे, यानी इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, तो ये हमारा वायर का जो रेजिस्टेंस का मान आएगा इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस का जो मान आएगा, ठीक है ना, इस मतलब ये जो कट करेंगे 5 भाग में, तो एक भाग का जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो आ जाएगा कितना, R बाई 5 ओम, इसका भी कितना आएगा, R बाई 5 ओम, ये भी हमारा हो जाएगा R बाई 5 ओम का, और ये भी हो जाएगा 5 ओम का। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है कि इन रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा जो नया कॉम्बिनेशन होगा इन रेजिस्टेंस का वो इस प्रकार से होगा, और इच पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या, R अपॉन में 5 ओम, R अपॉन में 5 ओम, और ये भी हमारे क्या हो जाएगा, R अपॉन में 5 ओम, R अपॉन में 5 ओम, और ये भी कितना दिया है, R अपॉन में 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसको जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में इस R इक्विवेलेंट को हम क्या मान लेते हैं, R डैश मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R1 की जगह पे क्या दिया है, R अपॉन में 5, तो ये हमारा 5 अपॉन में R प्लस 5 अपॉन में R, 5 अपॉन में R दिया हुआ। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा बच्चा लोग फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन R डैश का जो मान होगा 25 अपॉन में R होगा। पूछा क्या गया है कि R अपॉन में R डैश का मान जो होगा वो क्या होगा, यानी पुराने वाले रेजिस्टेंस और नए वाले रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।